जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो हम लोग देख रहे थे आपके जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस चल रहे हैं या सोलमेट के जो भी कनेक्शन है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। सबके लिए नहीं होगा ये रीडिंग। फॉर सम पीपल जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है या जिनकी ऑलमोस्ट दे जस्ट फील लाइक कि हाँ देयर इज समथिंग जो कि प्रॉब्लमेटिक हो गया था बीच में रिलेशनशिप में, तो उससे बाहर निकलने का तरीका भी है। एंड देन उसके बाद फिर आपका रिलेशनशिप का हम देखेंगे प्रोग्रेस क्या है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि ये ऐसा ही रीडिंग आ रहा है। फिलहाल तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान कुछ भी कहीं पे बैठ के कुछ भी कर रहा हो, उसका कोई काउंटिंग नहीं होता है। उसका कोई कहीं पर बैठ के कुछ भी सोच रहा हो, कुछ भी आपके बारे में, उसका कोई काउंटिंग नहीं होता। भगवान उस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं, इतना बात जान लो आप। क्योंकि वो इंसान सोचने के लिए कुछ भी सोच सकता है, आप क्यों पगला रहे हैं वहां पर फिर? तो सोच विचार को छोड़ो कि कोई अपने खोपड़ी में क्या सोच रहा है किसी के बारे में। ये एक मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। आगे चलकर आपके पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी डाउट मत करो। इस पर्सन के साथ एक छल हुआ है कि इनको पूरी बात नहीं बताई गई है। खास करके इनके कोई फ्रेंडशिप के बारे में या इनके फ्रेंड के बारे में इनको भी ठीक से नहीं पता था कि एक्चुअली इनके फ्रेंड को बहुत जेलेसी होगी आपसे। तो इनको अभी इस बारे में ठीक से अंदाजा नहीं था कि किस हद तक जा सकती है चीजें। गई कुछ ज्यादा हद तक नहीं है, बस आपकी कुछ चीजें इस पर्सन ने कर रखी हैं। कोई लैंग्वेज से आपको बहुत प्यार हो या किसी स्पेसिफिक चीज से आपको बहुत प्यार हो, तो उस चीज को उस पर्सन ने उठा रखा है। तो इस पर्सन को बड़ा हंसी आ गया कि अच्छा, मतलब आपको भी है क्या ऐसा इंटरेस्ट। दैट पर्सन सेड लाइक कि हाँ आई हैव दिस। आई थॉट कि चलो ठीक है। तो दिस पर्सन सेड लाइक कि बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली लेट दिस पर्सन कम एंड देन वी विल सी कि आपका जो भी है ये सब। सो दिस पर्सन हैज फाइनली अंडरस्टूड कि आपने बहुत पहले अगर कोई बात कही थी तो उसके पीछे का मर्म क्या था या उसके पीछे क्या छुपा हुआ था। दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन कि मैंने समझा नहीं था एक्चुअली, और ये चाहते हैं कि आप थोड़ा और एक्सप्लेन बढ़िया से कर दो ताकि जो बची कुछ चीजें हैं वो भी इनके लाइफ में क्लियर हो जाएं। क्योंकि इनका दिमाग पे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और वो ये है कि मैंने सब कुछ लाइफ में जाना, पर मैंने ना एक चीज नहीं जाना, वो ये है जेलेसी। कि जेलेसी क्या चीज होती है, और आपके बारे में वो एक चीज नहीं जान पाए कि आप कितने गूढ़ रहस्य वाले हो कि आपके मुंह में हाथ डाल के भी अगर आपका सत्य बाहर निकाला जाए तब भी आप नहीं बताओगे। ऐसे वो लोग होते हैं जिनको अपना सत्य पूरा बढ़िया से पता होता है, पर वो बताते नहीं है क्योंकि उनको मे बी नहीं बताना होता है। उनका अपना कोई पर्पस होता है या फिर वो अपना अपना गुप्त ही रखते हैं हर चीज को। सो दे आर सेइंग कि मैं इतना डरता हूं, मैं अब दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता जितना तुमसे डरने लगा हूं, कि सब कुछ ड्रामा करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में। कोई ट्रुथ मैं नहीं जान पाया हूँ। हर कुछ जो मुझे पता चल रहा है ऐसा लगता है जैसे मेरे ही साथ गेम हो गया है, मेरे ही साथ छल हो जाता है। आपने सबको छल छल रखा है, किसी को कुछ नहीं पता है, हमको भी नहीं पता चल पा रहा है व्हाट इज योर ट्रूथ। तो ये वो लोग होते हैं जिनको अपना सत्य मतलब पूरे बढ़िया से पता होता है, एंड दे आर हेयर फॉर अ स्पेसिफिक वट एवर पर्पज वट एवर इट इज। सो दे आर सेइंग कि मुझे बहुत भय है इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आई एम नॉट देयर फॉर यू, मैं नहीं हूं या कोई और नहीं है। आपका पूरा राइट है। आप मतलब दे आर सेइंग कि जो भी आपको करना है पूरा मन लगा कर के आप करो, जो भी आप करना चाहती हो, जो भी बोलना चाहती हो कनेक्शन में या कुछ भी। बट डोंट जस्ट से कि आप कंप्लीटली एक अलग जोन में निकल जाएंगे और उसके बाद आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस जोन में जाने के बाद उससे वापस आना बड़ा कठिन हो जाता है। आप वापस आ सकती थी, मुझे नहीं पता था। दिस पर्सन इज सेइंग मैं आप लौट के आ सकती थी, मैं नहीं जानता था, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया हो कुछ चीजों को, वो मेरा एक सॉरी है। पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, तुम जाती अगर पुराने जोन में या पुराना एक नया या कुछ नया प्ले करके चलती, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ शायद आप बैलेंस कर लेती। बट क्यों वो चीजें करनी पड़ी या क्यों कुछ चीजें मुझे डिस्टर्ब करनी पड़ी? इट वॉज लाइक कि मुझे मेरा था कि आप प्रॉपर तरीके से कुछ भी करो, कुछ हर्ट ना कर लो अपने आप को, इसलिए मुझे भय है। बाकी आप मुझे बता दिया करो, अगर आप कर सकती हो ये चीज तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी जोन में जाकर लौट कर आ सकती हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है ये तो। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि आई एम हार्ट ब्रोकन, जस्ट टेल मी सम फैक्ट्स ऑफ लाइफ, मुझे ठीक से बता दो। क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी अगर सही रहेगी तो ही सब कुछ सही है, और वो सही है भी। बट कब तक इमोशंस के बेसिस पर हम चलते हैं? हमको लॉजिक बहुत पसंद है, जस्ट कम टू द लॉजिकल रेल्म। इनको यही बोलना है कि मुझे बहुत जेन्युइन, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कैजुअल तरीके से बात करनी है आपसे।
आई डोंट वॉन्ट, मैं कोई भी फॉर्मेलिटी प्ले नहीं करना है यहाँ पर। कोई लैंग्वेज का बैरियर हो जाए, कोई कल्चर का बैरियर हो, मैं वो सब नहीं मान रहा। मुझे सब सीख लेना है। अगर अगर आप कोई और कल्चर को भी लेकर आती हो या कुछ भी नया आप बोलती हो, आई विल लर्न दैट ऑल्सो। बट डोंट जस्ट से कि यहाँ पर कोई कल्चरल बैरियर होगा, आपके लिए भी सेम चीज अप्लाई होंगी। कि मुझे बहुत कैजुअल वे में आपसे बात करनी है, दे वांट टू टॉक टू यू अलॉट अबाउट समथिंग, किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कि मैं सोच रहा हूँ किसी काम को लॉजिक से करने का, पूरे लॉजिकल तरीके से जाने का, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से जाने का, जैसा कि आपका अप्रोच है। कि मैं सोच रहा हूँ कि जो जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में मैं डिवाइड कर दूं, ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहे हैं। या फिर मैं आप कंप्लीटली लेके चलो, आपके पास कुछ हो तो आप बताओ, आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो आप तुम मुझे बता दो, इसका कोई सॉल्यूशन हो या कोई आइडिया तुम्हारे पास हो तो। कंपनी रिलेटेड, बट दिस इज समथिंग अबाउट कंपनी और दिस समथिंग अबाउट पीपल, एम्प्लॉय करना या लोगों को फिट करना या लोगों को काम बांटना। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि हाँ वो वाली चीज तुम मुझे एक बार कंसिडर करा दो बढ़िया से, कि तुम क्या कहना चाह रही थी, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है चीजों का, मुझे आप बता सकती हो तो बता देना। मतलब आपके अकॉर्डिंगली ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे व्यू पॉइंट से क्या डिस्ट्रीब्यूशन आप करती, ये मुझे बता दीजिए। बहुत मतलब एक्सप्लेन मत करना, बट जस्ट गिव मी एन एडवाइस कि क्या आप चाहती, क्योंकि मुझे लगता है आपके हिसाब से भी चीजें जब चलती हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से जाती हैं, और अगर मैं लेके चलूंगा तो मैं एक तरीके से जाता हूँ, मैं दो तरीके पे नहीं जाता कभी। आप जा सकती हो दो तीन तरीकों से, तो मैं बहुत दैट्स कि देखो शुरू शुरू में मुझे प्रॉब्लम ये था कि तुम कहीं दूसरे ट्रैक पर मत निकल जाओ। दूसरा ट्रैक क्या होता है, आजकल लोग दूसरे ट्रैक पर निकल जाते हैं। तो अब मुझे पूरा ट्रस्ट है इस बात पे कि आप मतलब काम धाम के मामले में जबान पे बहुत पक्के इंसान हो आप। तो क्योंकि जो लोग पक्के होते हैं वही पक करके वापस लौट आते हैं लाइफ में। सो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग पक्के होते हैं वो पक पुक के वापस जिंदगी में लौट आते हैं, उन पे कोई चीज का असर वसर नहीं होता। लेकिन एक बात जान लो, ये बोलना चाह रहे हैं जो भी आप अप्रोच लेना उस पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना प्लीज। वो बीच रास्ते पे मत छोड़ना। जो करना है जब 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 आपको लगे, जितना आपको परफॉर्म करना है उतना करके रख देना। या कहीं और किसी और तरीके से भी आप कुछ काम करिए तो मेरे को बता देना वो क्यों हो रहा है उस तरीके से काम। या कोई नया आप रास्ता ले रहे हैं लाइफ में, कुछ नया चूज कर रहे हैं, तो मुझे एक बार बता दो कि वो चीज जो सेकंड ऑप्शन है आपका या सेकंड जो काम है आपका, उसका कारण क्या है। अगर उसका कारण किसी और चीज से लिंक्ड है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि क्या कारण है। जस्ट टेल मी, एक बार मुझे बता दो अगर आप बताना चाहो तो। ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ भी नया आप ऑल ऑफ अ सडन या कुछ सीक्रेट रख रही हो तो मुझे एटलीस्ट एक हिंट मिलना चाहिए। आई डोंट से कि पूरा सीक्रेट रिवील कर दो, बट जस्ट टेल मी फॉर व्हाट रीजंस। एंड द रीजन कैन बी वेरी सिंपल। पहले इधर ही का लेते हैं हम, तो इनको और भी बहुत सारी बातें करनी, पहले यहाँ रुक जाते हैं। बट ओके, द सिंपल रीजन विल बी कि कभी कभी एक सीधे रास्ते से चीजें नहीं होती हैं, एक अलग रास्ता लेना पड़ता है। जहाँ पे बहुत डायरेक्ट बोलना है वहां पर ऐसी भाषा या ऐसा रास्ता लेना पड़ता है जहां पर कम शब्दों में बात हो जाए। या कभी कभी देखो, लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, कभी कभी ईंट का जवाब ना पानी से देना पड़ता है, ईंट को थोड़ा भिंगा दिया जाए। तो ये आपको अपने पार्टनर को बताना होगा कि ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही है, वो तो आपको पता ही है, वो तो हमको भी पता है। ईंट को काटा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, बट कभी कभी उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के उसको छोड़ दिया जाता है कि हाँ ठीक है रहने दीजिए, बहुत तप गया है ये। वो काम हमको वहां करना है। आप ये बताना चाह रहे होंगे कि मेरा दूसरा अप्रोच जो है बस इतना सा है कि इंसान समझ जाए कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, थोड़ा भीतर झांक के देखा जाए, भीतरी जितनी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान उधर है। तो जो भी मेरे पास स्पेशल जो कुछ भी सेकंड ऑप्शन है इट इज फॉर भीतरी समाधान, और उसमें बात बस इतना सा है कि दोनों चलना चाहिए। मतलब एक बाहरी समाधान भी चलना चाहिए, एक भीतरी समाधान भी चलना चाहिए। इसीलिए है वो, कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है आपका। या इट्स लाइक कि आप अब इसको दो तरीके से समझिए, आपको एक दूसरा भी आपका स्वभाव है, एक दूसरा नेचर भी है जहां पर आप बहुत गुप्त तरीके से, बहुत हिडन तरीके से काम करते हैं। आपके पार्टनर को पूछना है कि वो हिडन तरीके का क्या मतलब है, तो आपका जवाब यही होगा कि हिडन तरीका, हिडन मैं हूं, तरीका हिडन नहीं है, या उसका काम कंसिक्वेंस हिडन नहीं होगा, वो यही सिंपल सा होगा। वो एक पर्सनल अप्रोच है। आप समझ जाना हम क्या समझा रहे हैं, कि वो एक पर्सनल अप्रोच है आपका, एक पर्सनल तरीका, एक बहुत पर्सनल वे में कनेक्ट करना किसी चीज से, या एक बहुत ही
अपने भीतर फोकस करके काम करना, एक हाँ, एक अलग तरीके का काम करना। और दूसरा जो आपका अप्रोच है वो काफी ज्यादा डायरेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत जिसमें बोलना बहुत पड़ता हो, या अब देख लो काम भी हो सकता है, आपका स्वभाव भी हो सकता है, या एक ही चीज को दो तरीके से देखने का आदत भी हो सकता है। उसी पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो दूसरा साइड है उसके बारे में जो बता देना, ताकि भविष्य में हमको शंका संकोच ना हो। तो आपको यही बताना हो, दिस पर्सन हैज, दे विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी अगर आप इतना भी बोल दो तो। सो दिस पर्सन इज लाइक, इनको किड विड मत किडिस बच्चों वाला बात मत करना, दे फील लाइक अच्छा अब यही सुनना बाकी रह गया। बट दिस पर्सन हैज मेनी क्वेश्चंस, एंड इसका सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि ये उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स कि मैं उस चीज में भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ आपको। और वो आप जानते भी होंगे, ये इंसान खुद पर भी बहुत फोकस करके, या बहुत ही अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर फोकस करके काम करना है, यू नो भीतरी समाधान ये भी ढूंढने में बहुत इंटरेस्टेड है। सो दे कैन से कि तुम अलग कहाँ हो, मेरे से थोड़ा बता दो, हमको जान ले किस चीज में आप अलग हैं इनसे। एक ही अप्रोच है ना दोनों का। सो ऐसा क्यों हो जाता है कि दो चीजें बट जाती हैं आपस में? तो आपका अप्रोच है ऐसा कि आप थोड़े सीक्रेटिव हो, ये वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमको मत दोष देना, कुछ कुछ चीजों में मैं 1000 बार तुमको घेर के नाप के जोक करके आपको, मतलब सब तरीके से आपको हम सारी सुविधाएं प्राप्त करा दें, फिर भी आप अकेले में कोने में बैठ करके क्या सोच रही हो 3 घंटे तक, मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि आप ब्लैंक सोचोगे, कुछ नहीं होगा दिमाग में आपके। मैं रीड भी करूंगा खोपड़ी तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं मतलब आपके जितना इनके पास नहीं है बट ऐसे कि मैं रीड भी करने जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा, बिकॉज यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस। या पता नहीं, आपका आदत है आइसोलेशन का, इसको मान के चल लो कि आप सबके बीच में रह करके भी आइसोलेटेड होगी। मतलब आप 20 लोग बात कर रहे हैं और वहां पर आपको मौका है बोलने का, स्टिल यू विल बी साइलेंट। तो ये तुम्हारे स्वभाव में है, एक उदासीनता लेकर चलते हैं आप, पता नहीं क्यों। या एक है आपका कि सब कुछ होते हुए भी उससे दूर हटना है, सारे भोग की चीजें होते हुए भी आपको उसके ऊपर है, आप मतलब उसके बियॉन्ड आपकी खुशी है कोई। तो ये बात आप मतलब इसी से इनको भय है थोड़ा। भय क्यों है? बिकॉज वो खुशी मैं होना, मेरे को कंसिडर करो वहां पर। ये मत कह दो कि फिर मैं कहीं और जा रही हूँ। इनको इसी बात का आपको बोलना है कि वो जो सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर खुशी नहीं आती है ना, कि इसको क्या भोगना है, क्या करना है, इसके बियॉन्ड जाना है, होना चाहिए सब कुछ बट इसके बियॉन्ड चीजें हैं, थोड़ा अलग हटकर। तो ये कह रहे हैं कि वो जो अलगाव है वो उस तरफ ध्यान मेरे तरफ लगा दो, कि सबके ऊपर मैं हूं, तुम्हारे धर्म की रक्षा भी हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान भी सही जगह पर रहेगा और कुछ खराब नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं मान के चलती हैं आप? ये इनको बोलना है कि मैं क्या यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो अलगाव, उदासीनता, ये जो आपके मन में है, इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि मन जो है हटा है इन सब चीजों से, तो बहुत बढ़िया बात है, इससे ऊपर उठ चुका है। भगवान भी आपको यहाँ तक साथ देंगे, पर इसके बियॉन्ड की जो यात्रा होती है, विवाह हो गया या इसके ऊपर की जो यात्रा है, वो ये होती है कि आप जो भी लाइफ में फिर आगे करते हैं वो उसको एक साधना की तरह करें, उसको सही तरीके से उस धर्म का निर्वाह करें, इससे अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। तो दिस इज व्हाट दिस पार्टनर इज सेइंग कि मेरा भी यही मानना है, मैं अलग कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा हूँ। तुम्हारा फिलॉसफी का भाषा अलग हो सकता है, मेरा अलग है, पर बात एक ही है ना। तुम भी वही बोलना चाह रही हो कि सबके बियॉन्ड उठ जाओ, उसके बाद फिर अपना काम सही से करो, कि सबसे पहले खुद को तैयार करो। मैं कहता हूँ कि मतलब साथ ही में लेके चलते हैं, मेरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि सब साथ ही में, दया से कि मैं साथ ही में लेके चलता हूँ कि भगवान में चल रहे हैं, आपका काम भी हो रहा है, सब चीज साथ ही में चल रहा है। आपके साथ है कि पहले अकेले चल लो, अपने आप को बढ़िया से मास्टर कर लो एंड देन सी द थिंग। तो तुम्हारा वैसा वाला चल रहा है, तो मैं अलग नहीं बोल रहा, मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो ये बोल रहे कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि इधर क्यों नहीं आ पा रही हो, इधर देखो मेरे तरफ, यहाँ पे रहने का जरूरत है ना, तो भाग कहाँ रही हो, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं वो कि इतना होने के बाद फिर अंत में आदमी कहाँ आता है? कुछ काम करना है तो सबके बीच में ही आएगा ना। तो आप कहाँ जा रही हो फिर? कौन से जोन में जा रही हो बिना मतलब के? कि चिड़िया की तरह उड़ मत जाना पंख फैलाते हुए, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी। दिस इज वॉट योर पार्टनर सेइंग कि मुझे इसी बात का है कि मैं क्या मतलब क्या मैं फेंक दूं, मैं चावल वावल डाल दूं दिस इज क्या मैं रखूं अपने पास, थोड़ा बता दो।
कि ये जो उड़ उड़ के कंधे पर बैठना है, मुंडी पर बैठना है, हाथ पे बैठना है, ये जो चिड़िया वाला अप्रोच आपका आया है कि पहले मैं कभी यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूँ, नया नया आपका नया नया निकलते जा रहा है। इससे डरता हूं मैं बहुत ज्यादा। ये चिड़िया बनने वाला योग है आपकी कुंडली में, ये वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में चिड़िया बनने का योग है। चिड़िया मतलब जो एक जगह पर नहीं रहती है, मतलब रहती एक ही जगह पर है पर उड़ उड़ के कभी इधर कभी उधर। तो ये चिड़िया योग बहुत खतरनाक है इनके लिए। चिड़िया तो सुंदर लगती है सबको, पर वो एक जगह पर कहाँ बैठती है। ये गलत तरीके से नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि चिड़िया आपकी मतलब कोई इंसान आपका ही हो, पर उसके पास हजार तरीके हो आपको बताने के कि देखिए ये वाला ठीक है, वो खराब है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब कुछ अच्छा है, 100% सब कुछ बढ़िया है, पर फिर भी हमको लगता है 1% का कमी है, या 90% सही है, 10% कमी है, उसको करेक्ट करना है, या 50% कम है तो 10% और कर। ये आपके पार्टनर बता रहे हैं कि तुम्हारे कुंडली के सारे योग मैंने पढ़े रखे हैं। चेहरा ही पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि कुंडली में यही योग ही बना होगा कि मैं 100% सब बढ़िया होगा, उसमें 2% अगर खराबी हुआ तो मेरा दिमाग चटकेगा, मैं उसी को ठीक करने पर पूरा जीवन लगा दूंगी। यही आपके पार्टनर समझा रहे हैं। इतना हम बना चुके हैं इतना हम कंपैटिबिलिटी लेके चल रहे हैं, उसमें भी 2% कम हो रहा है तो तुमको मतलब उस पर ध्यान देना है कि 2% कम क्यों हो रहा है, किसका सारे के सारे गुण मिले पड़े हैं और उतना मिल जाता है उसके बाद चैन से कौन रहता है। तो थोड़ा कम ही रहे तो दिक्कत क्या है। दिस इज हाउ फ्रस्ट्रेटेड दे आर कि मतलब परफेक्शन कहाँ से ले आएंगे भाई, कहाँ से परफेक्शन ले आएंगे रिलेशनशिप पे। इतना नहीं है पर्याप्त। अब यहाँ से कंटिन्यू करो, फिर आगे की बातें करते हैं। अब कितना हम अपने आप को ठीक करें, और ठीक है चलता रहेगा वो भी, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे जाता गलत चीजों पर। जो सही हो रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रही हो कि इतना सही हो चुका है, इतना आपने नाक रगड़ रगड़ के इतना कुछ सही करवा दिया है, अब इससे ज्यादा अच्छा क्या होता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, थोड़ा बढ़िया से देखो आसपास कितना कुछ सही हो गया है। सो सेक्रीफाइस का तो फल मिलता ही है। और हंसी इनको बहुत आता है कि अब क्या सेक्रीफाइस का, हाथ पर काट के तो नहीं अर्पित कर देना है तुमको। तो अब ये है ओवरऑल। अच्छा, और इनको बहुत सारी आप और भी चीजें कंसिडर करवानी है आपसे। मे बी आपके पार्टनर को ड्रेसिंग सेंस का बड़ा वो लगा होगा नया नया कि मैं इनको थोड़ा आप मैच करके चलने का बहुत शौक है, थोड़ा मैच करके चलते हैं, थोड़ा क्या आपका अप्रोच है ये सब मामलों में। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, इनका फैशन सेंस बस है काफी बढ़िया वाला है। ये सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस की तरफ आकर्षित बहुत होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं ना जो, कुछ लोगों के पार्टनर को धोती होती बड़ा अच्छा लगता होगा, बट वो अभी इंडिया, अरे देखो लड़के लड़कों का भी ऐसा होता होगा ना, जैसे लड़कियों का होता है कि फ्रॉक और ये सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। फ्रॉक मतलब कि पुराने जमाने में जो सब पहना करते थे, क्या बोले अब हम, लेकिन हम लोग अभी वो सब नहीं कर सकते। लोग कहेंगे कि अरे देखिए इनको एंशियंट टाइम में पहुंच गई हैं। पर कितना अच्छा होगा कि एक टाइम ऐसा आए कि हम लोग अपने इंडियन कल्चर को एकदम प्रायोरिटी पे रखें और सब के सब पता चल रहा है कि जितने भी पुरुष हैं धोती होती में घूम रहे हैं हाउ स्वीट इट विल बी पीला पीला धोती। हालांकि वो मैरिज में शायद पहनते हैं, बट हाँ ऐसा ही तो था हमारा मतलब कल्चर, ऐसे ही। अब तो बहुत अब नॉर्मल सा हो जाएगा ये सब बोलना। उसमें भी पता नहीं ऊट पटांग सा फैशन आ गया एकदम। छोड़ो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बट ऊट पटांग सा मतलब है कि वो बेचारों को ना एम्बेरसमेंट सा लगता होगा कि हम लोग क्यों एक ही ट्रेडिशनल क्यों बने, थोड़ा मिक्स करते हैं इसको। वो भी सही है, कम से कम दे आर इनटू। तो आपके, हालांकि हम एग्जाम्पल दे रहे थे, दिस पर्सन इज लाइक कि मैं तो हूं ही जो हूं सो। ये उठेंगे ना फैशन सेंस लेके तो इनके साथ बहुत सारे लोग उठ जाएंगे अपना फैशन सेंस लेकर। इनको दिक्कत यही है कि मैं उठूं अगर अपना अपना वाला लेके, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि मैं उठूं कि नहीं उठूं दिस पर्सन इज लाइक कि मैं, इनका अपना जो भी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है एक्चुअली इनको अच्छा लग रहा है। अब ये आपको वो बता रहे हैं कि मुझे ना ट्रेडिशनल चीजें काफी अच्छी लगने लगी हैं आजकल। तो ये बोलना चाह रहे होंगे आपसे कि ट्रेडिशनल चीजें बहुत बढ़िया लग रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से ट्रेडिशंस में पहनूं क्या। तो पूछना तो कुछ बात ही नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि मुझे अपने आप अच्छा लगने लगा है। इसमें मैं क्या करूं, कुछ परिवर्तन सा हुआ होगा मेरे अंदर, तो मुझे अच्छा लगने लगा है, बहुत प्यार सा होने लगा है ट्रेडिशनल चीजों से। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से
मिक्स करके पहनूं। इनका सवाल क्या है? इनका सवाल ये है कि जब ये ट्रेडिशनल चीजों में नया मिक्सचर कुछ करते हैं तो इनको तुरंत आपका ध्यान आता है कि ये आपका ही मतलब स्टाइल हुआ करता होगा या हुआ करता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं ऐसा कुछ चेंज करता हूँ अपने जीवन में और आपकी दृष्टि वहां नहीं लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। ये बोलना चाह रहे हैं। जब तक रीडिंग होगी तब तक ना बहुत कोशिश किया जाए। देखो सब हम लोग ना इसी देश के वासी हैं, तो जब सब जागेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सब के सब कैसे जागेंगे। जब आप जागते हैं तो आप क्या देखते हैं? सुबह देखते हैं, सूर्योदय देखते हैं। तो सूर्य तो हमारे ही देश के मतलब हमारा ही, ऐसा थोड़ी कि वो छाट छूट करके कुछ होता है, सब जगह तो एक ही सत्य है। बट फिर भी जब हम लोग जागेंगे तो हम लोग यही पाएंगे कि हम लोग सोए हुए थे बहुत लंबे समय से। कोई भी आप जब जागोगे ना तो आपको पता चलेगा अरे बहुत समय बीता, बहुत नींद से, बहुत गहरी नींद में सो गए हम लोग। क्योंकि जब नींद खुलेगी तो पता चलेगा कि अरे जा, पुराने चीजें तो बहुत पीछे छोड़ करके हम लोग नई चीजों पे जा रहे थे, जबकि हमारी वाली चीजें बेस्ट थी। हमारा पहनने का तरीका और बातचीत करने का जो तरीका था पुराना इंडिया में, भारत में, उससे अच्छा कुछ तरीका था नहीं। हम लोग भाग रहे थे इधर उधर। तो जिस दिन हम लोग सब लोग जागे उस दिन आई थिंक यही जगह सबसे पहले तो आई थिंक फैशन सेंस ही लोगों का बदलेगा कि हम लोगों को तो पता ही क्या पहनना है। हम लोगों को तो पता ही है कि हम लोग को क्या पहनना है, मौसम के हिसाब से या साइंस के अकॉर्डिंगली, जो भी आप मान लो साइंस आप समझते हो या पॉलिटिकल दृष्टि से देख लो या जो भी जिस तरह का लेंस लेकर आप चलिए, हर तरीके से आप यही पाएंगे कि हम लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग को क्या ड्रेस पहनना है, या हर लड़की को ये पता है कि मैं क्या पहनूंगी। पर वो जागेगी तब। जागने से मेरा मतलब है तुम अपने सच को खुद खोजो कि तुमको अप्सरा बनना है, कि तुमको पतिव्रता नारी बनना है, या तुमको एकदम राजकुमारी बन के रहना है। तुम क्या हो, कौन सा एटीट्यूड लिए घूम रही हो तुम। जब वो लड़की अपने आप को जान लेगी ना कि अच्छा मैं ऐसा नेचर का, मेरा मतलब मैं ऐसी हूँ क्या, जब तक तुम नहीं जागोगी तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे ही जब तक आप नहीं जागिएगा तब तक आप अपने पार्टनर को क्या बताओगी। और जैसे ही आपके पार्टनर जाग गए तो वो आपको सोने तो देंगे नहीं, तो वो आपको बताएंगे। अब मेरा कहने का अर्थ कुछ और समझो इसमें, कि जब वो इस बात को समझ गए कि मैं कौन हूँ, तो वो इंसान क्या आपको ऐसे ही रहने देगा? वो पर्सन भी आपको ट्रिगर करेगा कहीं ना कहीं कि आप जानो कि आपको कैसे जीना है। कोई कुछ भी पहन रहा हो उसका मन है, पर आपको नहीं पहनना वो चीज, आपका मन कुछ और कर रहा है, वो पहनो। जब आपका मन कर रहा है कि मैं इस तरह का ही शेड पहनूं, मेरा ऐसा ही ड्रेस अच्छा लगता है, क्यों नहीं पहन सकती आप? क्यों नहीं आप उसको, क्यों भैया सब लोग जो कर रहे हैं वही मैं करूंगी? जो लोग अलग होते हैं वो लोग अपने आप को जाने होते हैं कि मैं इसी चीज में मेरा अच्छा लगेगा। और जितना आप खुद को जानते हैं उतना 20 लोग आकर आपको बताएंगे कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे, इसको मत पहनो। नहीं, तुम वही पहनो क्योंकि तुमको पता है कि वो तुम में अच्छा लगेगा। कपड़े हालांकि दूसरों के मन से पहनने चाहिए, पर क्या आप पे सूट करता है कहीं ना कहीं इंसान को पता रहता है। या क्या हमको एक होता है ना कि हम काश ऐसा ड्रेस पहनते, पर शायद आसपास की चीजें अभी तैयार नहीं है उस तरह की ड्रेसिंग के लिए, भी लोग हंस देते हैं। कब तक हंसेंगे? एक टाइम आएगा व्हेन वी विल अंडरस्टैंड कि कोई भी कल्चर रिप्रेजेंट होता है पहनावे से ही। किसी भी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप पहनते क्या है, आप बोलते कैसे हैं। आपका आचरण तो फिर भी बाद में आता है, पर पहले लोग देखते हैं ना आपको, आप इस देश के हैं, आप इस संस्कृति से हैं। तो आप गर्व से क्यों नहीं अपने चीजों को धारण कर रहे हैं? क्यों आपको उस पर गुमान नहीं है? किसको नहीं है? हम लोग क्यों नहीं होना चाहिए? सो दैट्स वॉट आई एम सपोर्टिंग दिस थिंग। तो योर पार्टनर इज वेरी, अगर उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, वो बहुत, जितने लोगों के पार्ट अभी ना लड़कियों को नया खुमारी चढ़ा पड़ा है कि इनको कुछ नया जीवन में चाहिए, एकदम जिसका कोई सर पैर नहीं, कोई नियम कानून जिसके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, बेढंगा जीवन जो जी रहा है, वही बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसान है वो। और जो बहुत संस्कारी पुरुष हैं, जितने भी ट्रेडिशनल लोग हैं, ये सब जो है इनका कोई सम्मान उम्मान नहीं होता है। इनको कुछ भी बोलिए, ये तो घर के लोग हैं। अरे भैया घर का है तो भैया तो कहाँ जाओगी तुम? सो दिस इज व्हाट इज द रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है? ये टाइमलेस चीजें होती हैं, या रीडिंग मतलब ये होता है कि जो देखो सो बोलो। सो द फैक्ट इज कि
अगर हम दिखते नहीं है वो जो हम हैं, या जब वो चीज झलकती नहीं है आपके पहनावे से, तो क्या फर्क पड़ता है? ये इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं। एक बार ध्यान से सोच के देखो कि ठीक है, आज आपका मन किया हम कुछ ट्रेडिशनल पहने, कल मन किया हम कुछ वेस्टर्न पहने, ठीक है मन किया, पर आपका एक डीपेस्ट डिजायर होगा कि मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना है, मैं ये हूं। जिस दिन इंसान इस बात को समझने लगा ना कि मेरे तरीके से ड्रेस मुझे पहनना है, हम बहुत एंशियंट टाइम में तो नहीं है, बट आई थिंक अपने कर्म के अनुसार भी लोग वस्त्र धारण क्या करते होंगे उस जमाने में, पुराने टाइम में, कि आप क्या काम कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ डिटरमाइन हो जाता है कि आप कैसे काम करते हैं, आपका स्टेटस भी बहुत कुछ ऑब्वियसली हिस्ट्री में हम लोग को बताया जाता है कि आपका इकोनॉमिक्स में मतलब बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास कितना क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप ड्रेस करते हैं, या क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी करते हैं। मोस्टली इंसान अपने मन के हिसाब से ड्रेस करता है, या जो उसका डीपेस्ट डिजायर हो। जिस दिन आप इस फ्रीडम को भी छोड़ दिए उस दिन कुछ बचता नहीं है लाइफ में, बिकॉज सजावट ही नहीं रहा तो फिर जीवन कैसा, मतलब सुंदरता नहीं रही है तो फिर क्या, फिर तो जी रहे हैं बस ऐसे ही। सो इट्स लाइक दिस कैन बी प्रिडिक्शन आई थिंक। अपकमिंग टाइम्स आपके अंदर भी कुछ, बहुत जो लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोग के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज कुछ चीजें ट्रिगर करेंगी। शायद आप बाकी लोग जैसा ड्रेस ना करते हो, या पहले कुछ और ड्रेस करते हो, बाद में फिर आपका सेंस चेंज हो गया हो दोस्ती में या इन्फ्लुएंस में आकर के। नाउ यू विल हैव एन अवेकनिंग जहां पर आपको कंप्लीटली पता होगा, इफ यूर अ मैन, कि हमको कैसे ड्रेस करना है। मेरा फ्रेंड ऐसे पहनता है ड्रेस, ठीक है, पर मुझे नहीं पहनना उस तरीके से, मेरा अलग तरीका है। एंड यू आर बहुत पर्सनलाइज हो जाएगा आपका लाइफ, कि मैं चूज करूंगा या मैं देखता हूँ कि कैसे मैच करना है चीजों को। बहुत फ्री होकर के आप जब चूज करना स्टार्ट करेंगे, देन यू विल बी लुकिंग ब्यूटिफुल। बट दिस पर्सन, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ पार्टनर, अभी हम एक बात खत्म नहीं किए अबाउट ट्रेडिशंस ना, हम इसकी बात कर रहे थे। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, वेरी सून यू विल हैव दिस अवेकनिंग। बहुत जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा कि जो भी आप करने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप लाइफ में होने मतलब करने का सोच रहे हैं, उससे ठीक पहले आपको उस चीज को झलक, मतलब एक झलक आ जाती है उसकी, या वो आप दिखने लगते हैं। वो चीज जब आपके अंदर मतलब कोई भाव आपके अंदर पूरा पूरा आ जाता है, तो अपने आप आपके बाहर का जो आवरण है वो बदल जाता है, तुरंत इंसान उसको शिफ्ट कर लेता है। तो कुछ भी जमीन पर करने से पहले उस चीज को अपने अंदर धारण करना पड़ता है, फिर उसके बाहर वो झलकता है, शरीर के बाहर भी वो चीज झलकने लगती है। वैसे ही जब हम कहते हैं कि वी बिलोंग टू दिस नेशन, तो हमारी संस्कृति का जो अभिमान है ना हमारा, वो चेहरे से, वो हमारे पहनावे से झलकने जब लगेगा, तब माना जाएगा कि हाँ जी हम लोग आजाद हो गए हैं। लगता है कहीं ना कहीं 50-20% स्टिल कुछ ना कुछ है जो अभी भी ये बताता है कि हमारा वाला कल्चर ज्यादा बढ़िया नहीं है, दूसरे वाला ज्यादा बेटर लगता है। ये बेचारे वो लोग करके गए हैं हम लोग के ऊपर टोटकर थोड़ा सा ये अभी भी काम कर रहा है। तो प्रॉपर इंडिपेंडेंस की जब इंसान अपने हिसाब से चूज करके ड्रेस पहनने लग जाए, और उसको समझ में आ जाए कि धरती पे जहां हम लोग खड़े होते हैं, इसका भी अपना एक रंग है जो हम पर चढ़ता है, हम लोगों पर चढ़ता है, कि मौसम के अकॉर्डिंगली, अपने मन के अकॉर्डिंगली हम लोग ड्रेस करना जानते हैं इन इंडिया, कि हम लोग को पता है क्या पहनना है। एक एक इंसान को पता है कि कब क्या ड्रेस चेंज करना है, कब मौसम क्या होगा, या किस तरह का हमको क्या धारण करना, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। तो बहुत जल्दी आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप जिस धरती पर चले उस मिट्टी से भी आपको समझ में आ जाए कि अच्छा वो गलत हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि एक तरह का अपमान होता है जिस पृथ्वी पर आप, मतलब जहां पर जिस माटी पे आप चल रहे हैं, एक तरह का अपमान ही है कि इसका भी तो कोई ऋण है ना, हमारा भी तो कुछ बनता है इसके प्रति। कि मे बी हमसे पहले जो जनरेशन है, बहुत पहले, वो लोग जिस तरह की ड्रेसेस पहनकर गए होंगे यहाँ से, उसके बाद जो नया फैशन का सेंस आया होगा, तो कुछ ना कुछ तो छूटा होगा ना, कुछ ना कुछ तो हमारा पुराना है जो छूट गया होगा इसी मिट्टी में कहीं आसपास। वापस जब चीजें जब सबकी थोड़ी बहुत जागृति होगी, तो समझ आएगा कि जब हम चलते हैं तो कोई ना कोई गद्दारी करते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, जिससे लगता नहीं कि कनेक्शन बन रहा है उस मिट्टी से। तो पुराना जब कनेक्शन बनेगा, देन यू विल बी अवेक। बिकॉज लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स, मैरिज के ठीक पहले आती है एक जागृति, एक अवेकनिंग, कि कौन मेरा पार्टनर होगा, किसके साथ हमको जीना है, कैसे हमको जीना है। और ये तभी हो सकता है जब आपको अपने आप से आप जुड़े हुए हो,
जब आप स्वयं को जानते हो, जब आपको पता हो कि आप जहाँ पे चल रहे हैं वहां से आपका गहरा संबंध है, हर चीज से आपका एक गहरा नाता बनता है, जब स्वयं से ऐसा जुड़ाव बन जाता है, तुरंत आपके सामने प्रकृति किसी न किसी तरीके से आपका पार्टनर या जो भी इंसान आपके जीवन में आएगा, यू विल हैव इट। पुराने जमाने में लोग जानते थे, जान लिया करते थे, हम लोग नहीं जानते, हमारी तो अभी डिस्टर्ब ना हो गए हम लोग को लगा कि हम लोगों से ज्यादा अच्छा कल्चर दूसरों का है, होगा, हम लोग नहीं जानते। बट एक होता है जहाँ पे आप जन्मे होते हैं, उसकी छाप रहती है आपके अंदर, चाहो या ना चाहो उसकी एक छाप पड़ी रहती है, उससे गद्दारी करना गद्दारी ही कहलाता है। सो यहाँ तक ये मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस या इन सब चीजों पर वो कंसिडर करेंगे और आपको दिखेगा भी बहुत आने वाले समय में, जब जिनके भी पार्टनर्स है इस तरह कनेक्शंस में आप लोग हैं, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अवेकनिंग वेरी सून। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये आ सकता है कि आपका पकड़ कितना मजबूत है चीजों के ऊपर, और आपके पार्टनर का ये हो सकता है कि बस दे विल बी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत दिनों से वो खुश नहीं हुए होंगे तो उनको बहुत उत्साह, बहुत उमंग अपने अंदर से झलकेगा कि वाह, आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स ऑल्सो। बट कुछ इंकरेजमेंट इनको चाहिए था, सो दे विल गेट इट। और इमोशनल लेवल पर इस रिलेशनशिप को रखिए, भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रैक्टिकल चलने का जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकलिटी में नहीं है उतने। बट यस, जब आप इमोशंस में भी जाएंगे देन स्टिल यू विल हैव विजडम। तो इनको खुशी बहुत महसूस हो सकती है, सुनना चाह रहे होंगे, आपको सुनवाना चाह रहे होंगे आपके पार्टनर कि जागिए थोड़ा आप भी। और इनके उनको खुश करने से अच्छा रहेगा कि आप अपने पर ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल हैं और उसको बिगाड़ते हैं आप दोस्तों के चलते, फलाने ढिमकाने के चलते। तो बिगाड़ना जब आप बंद कर देंगे अपने आप को, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं मिट्टी में ढकी हुई आप भी थे, पुराने जमाने की आप भी हो, कहीं ना कहीं पुरानी चीजों को मानने वाली। इनको यही आपको बताना था या यही इनको समझाना था आपको, कि यही मैं भी समझाने का आपको प्रयास कर रहा था।